47 न्यूज़ पर स्वागत है। आपको पता ही है 2023 में चुनाव हुए थे विधानसभा का, जिसमें जुबैर खान को विजय मिली थी कांग्रेस प्रत्याशी को। और आज 10 महीने उपरांत जुबैर खान जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1 महीने बाद उपचुनाव होते हैं रामगढ़ विधानसभा में, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन खान जी है इस मैदान में रामगढ़ विधानसभा में। तो आइए जानते हैं हम आज विधानसभा रामगढ़ के रोकबास गांव और पाटा पंचायत में पहुंचे हैं। आइए कुछ यहाँ लोग बाज हैं, पब्लिक इनसे जानते हैं कि इस बार इन लोगों ने किसका मन बनाया और किसको अपने रामगढ़ विधानसभा में प्रत्याशी चुनना चाहते हैं। हमारे साथ हैं कुछ गाँव के लोग। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? प्रतिकांत जी, इस बार जो अपने रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव है, तो आप इस बार अपने विधायक को किस रूप में देखना चाहते हैं अपने रामगढ़? सुखवंत से बीजेपी प्रत्याशी। तो ऐसे क्यों? आप तो वैसे मेव स्वभाव से आते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि मेव समाज जो है अक्सर कांग्रेस को वोट देते हैं, तो आप तो सुखवंत के साथ हैं, कुछ का रीजन बताओगे? नहीं जी, मैं तो पहले से बीजेपी में। अच्छा, आप पहले से बीजेपी में। तो यहाँ के जो रूपास के हैं, तो मुसलमान भाई या पाटा पंचायत के अक्सर बीजेपी के साथ हैं। तो आपने इस बार मन बना लिया कि अब इस बार हमको सुखवंत भाई के साथ गाना है। हमारे साथ कुछ और अंकल जी, इनसे पूरी बात करते हैं। हाँ जी अंकल जी, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र पाल सिंह। देवेंद्र पाल जी हैं। आज हमारे यहाँ पर रूपबास में एक छोटी सी जनसभा है और इसमें आप भी आए हो, तो आपसे हम जानते हैं इस बार आप हमारे विधानसभा रामगढ़ में किस प्रत्याशी को आप देखना चाहते हैं? इसके बाद सबसे बढ़िया बात है कि जो गांव की और जनता की सेवा के लिए हाजिर रहता है उसको आप सुखवंत सिंह को वोट देंगे जी। तो इसका मतलब आप विधानसभा में इस बार आप सुखवंत को देंगे? जी सर, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? महमूद जी, आप बताओगे जैसे अपने विधानसभा में रामगढ़ में आज 13 नवंबर को सारे विधायक के साथ रहते हैं, बराबर बैठ सकते हम साथ हैं, लेकिन असलियत ये है जो हमारे यहाँ बेरोजगारी और जो हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है, हमारी जो शिक्षा पे ध्यान देगा, हमारे मास्टर भी यहाँ स्कूलों में नहीं है, सारा कुछ शॉर्ट चल रहा है स्कूलों में, 12वीं तक स्कूल कर रखी है, स्टाफ है नहीं, हमारे बच्चे सारे अनपढ़ रह रहे हैं। तो हम तो उसके साथ हैं जो हमारी शिक्षा के साथ है, जो हमारी बच्चा की लाइफ के साथ है। तो इसका मतलब आपका कहने का मतलब है इस बार आपने सुखवंत का अभी कोई डिसीजन नहीं है, हम देख रहे हैं और सोच भी रहे हैं जो हम लायक होगा, जो जनता के साथ होगा, हम उसके साथ। तो कब देखोगे? आपने देखा कि चल रहा है डिसीजन, 10 साल चल रहा है, पब्लिक कहती है, क्या मतलब है? पब्लिक कहती है अब हम जनता के साथ है, कौन है साथ? बताइए, बताइए कितने सरकारी नौकरी? जैसे आप बोल रहे हो, आपसे पूछना चाहता हूँ, तेरे गांव में कितने सरकारी, कितने रोजगार मिला? पढ़ा पढ़े लिखे कितने पढ़े लिखे? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इस पिछली प्लान में कांग्रेस सरकार ने बना रखा है ना। बस भाई मस्जिद मंदिर में वोट दे देंगे हम, तो शिक्षा के तो नाम ही नहीं है, तो बेरोजगारी क्यों? तो मैं आपसे यही महंगाई क्यों बढ़ रही है? मैं आपसे यही तो पूछना चाहता हूँ। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हों, हमारे देश में नौकरी नहीं तो विदेश भी जाके कमा सकते हैं। तो फिर आप किसको लाना चाहते हैं इस बार? अरे हम दिमाग लगा रहे हैं उस चीज में। कब लगाओगे दिमाग? जब 13 नवंबर के बाद लगा लगाओगे? लेंगे। जो देखो आर्यन है और अपने सुखवंत जी है, जो जनता के साथ होगा और जो जिसका वो सही होगी, नीति सही होगी, हम उसको वोट डाल देंगे। आप बोलते हो शिक्षा का कोई अभाव नहीं है, यहाँ कोई शिक्षा नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो तो इससे जीरो पहले तो कांग्रेस जीरो सरकार थी। बेरोजगारी जो हुई है जीरो। इससे मैं कहना चाहता हूँ इन नेताओं से, हमारे बताइए तेरे गांव में कितने पढ़े लिखे हैं, कितना स्टाफ स्कूल में, देखिए जाके आप हैं। बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी होगी, महंगाई बढ़ेगी, है? टटलू क्यों काट रहे पब्लिक मजबूरी में? या सारे पढ़े लिखे होते तो विदेश जाके अपने काम कर लेते, अपने देश में नहीं है तो बाहर चले जाते। ये सारे फुद्दू बना रहे हैं नेता। नेता कौन फुद्दू बना रहा है? सुखवंत बना रहा है या आयरन बना रहे हैं या अरे भाई बना रहे हैं? देखो, पार्टी कोई भी गंदी नहीं है, नीतियाँ गंदी होती, नीतियाँ गंदी होती। अभी कल परसों की बात है, आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ जो जनता के साथ हो, किसान के साथ होगा, हम वोट उसको करेंगे।
तो कब करोगे फिर? कोई सी किसको पार्टी करोगे? का हो, कोई सी भी पार्टी का हो, हमने पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस ये सारी एक है। हम तो उसके साथ हैं जो हमारे साथ होगा। ये तो बिहार। इनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह। बलविंदर जी, आप बताओगे हमारे रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव है तो 13 नवंबर को वोटिंग है, तो आप बताना चाहोगे इस बार आप प्रत्याशी किसको देखना चाहते हो? यहाँ सुखवंत जी आने चाहिए। तो आप सुकुंसी को देखना चाहते हो? तो ऐसे 5 साल पिछली कांग्रेस सरकार रही है, जैसे कुछ यहाँ गांव के लोग कह रहे थे यहाँ पर बेरोजगारी है, शिक्षा का अभाव है, तो ये बात सही है? नहीं देखिए, मैं तो जनता से यही आह्वान करूँगा जो हमारी कि सेंटर में भी बीजेपी सरकार हमें 3 किलो नाच से कोई मतलब नहीं है। अपने राज्य में भी बीजेपी सरकार है, हमने 3 किलो नाच से कोई तो मतलब नहीं है। मैं तो यही आह्वान करूँगा कि एक विधानसभा में भी एमएलए बीजेपी का होना चाहिए। जैसा कि पहले कांग्रेस में था, विकास भी हुआ। मैं किसी पक्ष में विपक्ष में नहीं हूँ, तो वैसे जो सुकुंत जी हैं वैसे भी लोकल भी हैं, स्थानीय है। स्थानीय कहाँ के रहने वाले हैं? तो इस बार आपने मन बना लिया कि विधानसभा रामगढ़ में आप सुकुंत को देखना चाहते हो। हमारे साथ कुछ और गांव के लोग, इनसे बात करना चाहेंगे। भाई साहब हैं हाँ जी सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका? शेर मोहम्मद जी। जैसे आप आज यहाँ पर विधानसभा रामगढ़ में हमारे चुनाव हैं, तो 13 नवंबर को वोटिंग होगी, तो आप किसको प्रत्याशी हमारे रामगढ़ विधानसभा में किसको प्रत्याशी रूप में देखना चाहते हो? मैं अपने क्षेत्र को देखना चाहता हूँ। क्षेत्रीय कौन है? क्षेत्रीय भाई सुखवंत सिंह। सुखवंत सिंह। तो फिर उसका कारण ये भी है ना, देखो राजस्थान में सरकार को बीजेपी की, तो उसकी सरकार होगी तो बंदा बीजेपी का जीतेगा तो ऑलरेडी काम ज़्यादा कराएगा ऑटोमेटिकली, तो आपको पता है। तो इसी वजह से हमारी उसी को नजर है। और सबसे मेन जो रीज़न है हमारा, वो क्षेत्रीय है, हमारा नज़दीकी है। कोई भी काम पड़े हम कभी भी जा सकते हैं उसके पास। तो जो दूर का उसके पास कहाँ से जाएंगे हम? मान लो दूसरे को विपक्ष को जिता भी दे, उसकी सरकार नहीं है, काम कौन कराएगा? काम तो आपकी बात भी क्षेत्रीय सही कराएगा है। ना, और जिसका सरकार है वो कराएगा। तो बस अब आप सोच लो वोट किसको देना है। तो मैं क्या, आपने मन बनाना, मेरा तो मन बना हुआ, मैं यही तो कह रहा हूँ जनता से कि बीजेपी की सरकार है ऊपर, और सेंटर में भी बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, तो यहाँ पे हम बीजेपी के लाने में क्या तकलीफ है? शेर मोहम्मद जी, जैसे आप मेर समाज से आते हो, तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जितना भी मेर समाज है वो बीजेपी में नहीं जाता है, वो सिर्फ कांग्रेस को वोट देता है, ये सही बात है? वो बात आपकी राइट है, लेकिन ऐसा सोचना नहीं है ना। आजकल देखो बंदे पढ़े लिखे हुए, आप सब अनपढ़ नहीं है। हम वोट किस लिए दे रहे हैं? अगर हमारा काम है, काम कौन कराएगी? सरकारी कराएगी, हम तो कराएंगे नहीं। सरकार जब राजस्थान में बीजेपी की है तो हम जिताने में फायदा किसका? आप जनता से क्या अपील करना चाहोगे मैं रामगढ़ जनता से विधानसभा मैं में? यही अपील करूँगी, जिसकी सरकार उसको वोट। ये थे हमारे साथ शेर मोहम्मद जी। आने वाले 13 तारीख को बढ़ चढ़ के हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले 13 तारीख को बढ़ चढ़ के वोटिंग करें। जो अपने प्रत्याशी रूप अपने देखना चाहते हैं विधानसभा में, उसको वोटिंग करें।